Hello students, welcome to another video of Kidnovators AI and Robotics Innovators Kit। आज की जो वीडियो होने जा रही है इसमें हम अपने कंपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि उनको कैसे यूज़ किया जाता है और उनकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। सबसे पहले कंपोनेंट की बात करें तो पहला कंपोनेंट हमारा है आर्डिनो यूएनओ। जिस तरह ह्यूमंस में डिफरेंट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए दिमाग है, हम अक्सर चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। इसी तरह कंप्यूटर्स में जब उनके पास इनपुट आती है तो वो उस चीज़ को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। ये जो आर्डिनो यूएनओ है ये भी एक प्रोसेसर है या इसे हम माइक्रो कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। इसका क्या काम है, इसके पास जब भी कोई इनपुट डिवाइस इनपुट लेके आएगी, कोई सिग्नल लेके आएगी, ये उसको प्रोसेस करके फिर कोई डिसीजन लेगा और फिर हमें आउटपुट डिवाइस से आउटपुट मिलेगी। इसमें कुछ पिन्स होती हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक साइड पे आप देखें तो 0, 1, 2, 3 ये अप टू 13 लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं डिजिटल पिन्स। और दूसरी साइड पे देखें तो A0, A1, A2, A3, A4 एंड A5 लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं एनालॉग पिन्स। डिजिटल पिन्स का क्या काम है, जब भी हमें कोई डिजिटल सिग्नल चाहिए होता है तब हम डिजिटल पिन्स का यूज़ करते हैं। डिजिटल सिग्नल का क्या मतलब है, या तो वो सिग्नल ऑन का होगा या फिर ऑफ का, उसमें वैल्यू मैटर नहीं करती। जबकि एनालॉग के केस में हमें वैल्यू की भी ज़रूरत होती है। मतलब कि अगर हम स्पीड की बात कर रहे हैं, मोटर की स्पीड की बात कर रहे हैं, अपने बज़र की आवाज़ की स्पीड की बात कर रहे हैं, एलईडी की लाइट की ब्राइटनेस की बात कर रहे हैं, तब हम एनालॉग का यूज़ करेंगे। अगर हमें सिर्फ वो ऑन या ऑफ़ चाहिए तब हम डिजिटल का यूज़ करेंगे। इसी तरह इनके अलावा कुछ अदर पिन उनके बारे में जानना भी ज़रूरी है। उसमें हैं 5 वोल्ट, 5V और GND। 5V अगर हम बैटरी की बात करें, बैटरी में जिस तरह प्लस और माइनस होता है, इसी तरह आर्डिनो में 5V प्लस है और GND माइनस है। 5V को VCC भी बोलते हैं और GND ग्राउंड को नेगेटिव या माइनस भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक V इन की पोर्ट है। जब भी हम बैटरी के थ्रू अपने आर्डिनो को पावर देने की कोशिश करते हैं तब हम V इन पिन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमें एक केबल भी इस किट में मिलती है। इस केबल का क्या काम है, इस केबल को हम यहाँ से प्लग इन करते हैं अपने आर्डिनो में और दूसरी साइड से अपने लैपटॉप की पोर्ट में प्लग इन करके अपने आर्डिनो को कनेक्ट करते हैं। आर्डिनो में ज़रा गौर करें तो इसके सेंटर में कुछ हमें लाइट्स भी नज़र आती हैं। इनमें से TX, RX, जो L वाली लाइट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। TX ट्रांसमिशन के लिए यूज़ होती है, RX रिसेप्शन के लिए यूज़ होती है और ये जो L वाली लाइट है इसको पिन नंबर 13 कंट्रोल करती है। ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का मतलब है जब भी कोई सिग्नल आर्डिनो से आउटपुट डिवाइस में जाएगा तब ट्रांसमिशन वाली लाइट ऑन होगी, और जब भी कोई सिग्नल इनपुट डिवाइस से आर्डिनो में आएगा तब RX वाली लाइट ऑन होगी। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज़ के रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर का क्या काम होता है, जब भी पीछे से करंट हाई वैल्यू का आ रहा हो उसको कम करने के लिए हम रजिस्टर का यूज़ करते हैं, ताकि हमारा जो कंपोनेंट है जिसके साथ भी ये रजिस्टर यूज़ हो रहा है वो ख़राब ना हो जाए। इसमें आपको 470, 220 और 10K ओम का रजिस्टर मिलेगा। आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि LEDs के साथ हमेशा आपने 220 ओम का रजिस्टर यूज़ करना है और जो LDR है उसके साथ हमेशा आपने 10K ओम का रजिस्टर यूज़ करना है। नेक्स्ट आपको इस किट में मिलेंगी 3 डिफरेंट कलर की LEDs, येलो, ग्रीन और रेड। LED की मैं बात करूं तो जब भी हमें लाइट की फॉर्म में सिग्नल चाहिए तो हम LED का यूज़ करते हैं। LED की 2 लेग्स होती हैं, एक स्मॉलर लेग और एक बिगर लेग। स्मॉलर लेग हमेशा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है और ये LED की भी नेगेटिव लेग होती है। इसी तरह जो बिगर लेग है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है और ये LED की भी पॉजिटिव लेग होती है। आपने LEDs को जब भी यूज़ करना है इसके साथ हमेशा 220 ओम का रजिस्टर यूज़ करना है, अदरवाइज़ LED ख़राब हो जाती है। हमारी किट का नेक्स्ट कंपोनेंट है सर्वो मोटर। हमें जब भी मैकेनिकल आउटपुट चाहिए होगी, मैकेनिकल आउटपुट यानी कि जब भी हमें मूवमेंट की ज़रूरत होगी तब हम सर्वो मोटर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम अपनी ऑटोमेटिक डस्टबिन का लिड ओपन या क्लोज़ करेंगे तब हम सर्वो मोटर का यूज़ करेंगे। ऑटोमेटिक डोर के एक्सपेरिमेंट में भी सर्वो मोटर यूज़ होगी। आप देखें तो इसके ऊपर ये गियर होता है जहाँ पे हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी इन तीनों में से एक कंपोनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं।
मैं इसको आपको एक दफ़ा अप्लाई करके दिखा देता हूँ। आप उसके लिए इनमें से कोई एक निकालेंगे और देखेंगे इसकी दो साइड्स हैं। एक तरफ से ये प्लेन होता है और एक तरफ से ज़रा होलो होता है। जिस तरफ से ये होलो है उस तरफ से हमने इसको गियर के ऊपर इस तरह रखना है और हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। इस तरह ये सर्वो मोटर के साथ अटैच हो जाता है। अब जब भी इसमें मूवमेंट होगी तो ये एंगल की तरह इस तरह मूव करेगा। एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसको कभी भी आपने मैकेनिकली हाथ से घुमाने की कोशिश नहीं करनी। इसके अंदर की जो गियर्स हैं, जो इसके अंदर की मोटर है, वो ख़राब हो जाती है। अब इसकी वायरिंग की बात करें तो आप देखें इसमें 3 तरह की या 3 रंग की वायर्स होती हैं, ब्राउन, रेड और येलो। जो ब्राउन वायर होती है वो हमेशा नेगेटिव के साथ अटैच होती है या GND के साथ अटैच होती है। जो रेड वायर होती है वो हमेशा आर्डिनो में 5 वोल्ट के साथ अटैच होती है या 5V के साथ अटैच होती है। और जो येलो वायर है वो हमेशा सिग्नल के लिए यूज़ होती है। अगर हम डिजिटल पिन नंबर 9 से सिग्नल दे रहे हैं तो जो हमारी येलो वायर है वो आगे से डिजिटल पिन नंबर 9 के साथ अटैच होगी हमारे आर्डिनो में। हमारी किट का नेक्स्ट कंपोनेंट है वाटर लेवल सेंसर। इसका क्या काम है, जब भी इसको पानी में डिप किया जाता है तो इसके ये जो कनेक्शन है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, ये सारी आपस में अटैच हो जाती हैं और वहाँ से हमें सिग्नल आता है। आप देखें तो यहाँ पे 3 तरह की पिन्स हैं। उनमें से फर्स्ट है S, जिसको हम सिग्नल भी बोलते हैं। सेंटर वाली जो है वो है प्लस, जिसको VCC या 5 वोल्ट भी बोलते हैं। और थर्ड है नेगेटिव या माइनस, उसको GND भी बोलते हैं। S से हमेशा सिग्नल जाएगा आर्डिनो की एनालॉग पिन के ऊपर। वो क्यों जाएगा, क्योंकि हमने बात की थी जब भी एनालॉग सिग्नल की बात हो, यानी कि जब भी हमें कोई वैल्यू चाहिए हो तब हम एनालॉग पिन्स का यूज़ करते हैं। पानी में जब भी इस सेंसर को डिप किया जाता है तो हमें पानी के लेवल की कोई वैल्यू आती है, तो उस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम ये जो S वाली पिन है, जो सिग्नल वाली पिन है, इसको एनालॉग पिन के साथ अटैच करते हैं ताकि हमें उसकी वैल्यू मिल जाए। इसी तरह जो प्लस वाली पिन है उसको आर्डिनो में 5 वोल्ट के साथ अटैच किया जाता है और जो माइनस वाली पिन है उसको आर्डिनो में GND के साथ अटैच किया जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। फर्दर जब आप मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, वहाँ पे जब मैं आपको टिंकर कार्ड पे सर्किट डायग्राम बनाना सिखाऊंगा तो वहाँ पे जो वाटर लेवल सेंसर है और ये वाला जो वाटर लेवल सेंसर है, इसकी पिन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसको आप यहीं पे समझ लें तो आपके लिए वो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। यहाँ पे जो S है वो टिंकर कार्ड में सिग्नल है, यहाँ पे जो प्लस है वो टिंकर कार्ड में VCC है और यहाँ पे जो माइनस है वो टिंकर कार्ड में GND है। सिंपल इतना डिफरेंस है, बाकी इसकी फंक्शनैलिटी सेम है बिल्कुल। तो जब मैं वहाँ पे कहूँगा कि आपने सिग्नल का कनेक्शन लगाना है पिन नंबर फॉर एग्जांपल A0 के ऊपर, तो उसका मतलब होगा आपने S का कनेक्शन लगाना है पिन नंबर A0 के ऊपर। और जब मैं कहूँगा कि आपने VCC का कनेक्शन लगाना है, इसका मतलब होगा कि आपने प्लस का कनेक्शन लगाना है। और जब मैं बोलूँगा कि आपने GND का कनेक्शन लगाना है तो उसका मतलब होगा आपने नेगेटिव का कनेक्शन लगाना है, या जब माइनस है इसका कनेक्शन लगाना है। हमारी किट का अगला कंपोनेंट है जंपर वायर्स। जंपर वायर्स हमारी किट में कंपोनेंट्स के कनेक्शन के लिए होती हैं। हमारी किट में 2 तरह की जंपर वायर्स आती हैं। पहले जिसको बोलते हैं मेल टू मेल जंपर वायर वो होती है जिसके दोनों एंड पे पिन हो। जैसे अगर मैं एक को निकालूँ तो आप देख सकते हैं कि इसके दोनों साइड पे पिन बनी हुई है। इसी तरह जो दूसरी टाइप है उसको बोलते हैं मेल टू फीमेल। उसमें क्या होता है, एक साइड पे पिन होती है और दूसरी साइड पे पिन स्लॉट होता है, जहाँ पे हम पिन का कनेक्शन कर सकते हैं, इस तरह कनेक्ट कर देते हैं। तो इनका यूज़ क्या है, जब भी हमने ब्रेड बोर्ड से कनेक्शन लेना हो अपने आर्डिनो तक का, तब हम यूज़ करते हैं मेल टू मेल वायर। जिस तरह ये मेल टू मेल पिन है, अगर मैंने इसको लगाना है अपनी आर्डिनो की पिन नंबर 8 पे, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर दूँगा। और जो मेल टू फीमेल वायर्स हैं उनका यूज़ होता है अक्सर जब भी हमने सेंसर्स का यूज़ करना है, या फिर जब भी हमने अपने प्रोजेक्ट्स को थोड़ा एक्सपेंड करना है। जैसे ये सेंसर है, इस सेंसर को बोलते हैं अल्ट्रासोनिक सेंसर या फिर डिस्टेंस सेंसर। इसका क्या काम है, इसके सामने जब भी कोई ऑब्जेक्ट आता है, जब भी कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आता है, तो ये उसको डिटेक्ट करता है और हमारे आर्डिनो को सिग्नल देता है। इसके ऊपर जो पिन्स हैं वो 4 तरह के पिन्स हैं, VCC,
GND, ट्रिगर और इको। VCC या 5 वोल्ट ये सेम ही है, इसको प्लस या पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं। तो VCC से जब भी कनेक्शन जाएगा ये हमेशा हमारे आर्डिनो के 5 वोल्ट पे जाएगा। इसी तरह जो इसकी लास्ट पिन है GND, उसको हम ग्राउंड भी बोलते हैं, और उस पिन से जब भी कनेक्शन जाएगा वो हमेशा हमारे आर्डिनो की GND पे जाएगा। इसके अलावा इसके सेंटर में 2 पिन्स होती हैं, ट्रिगर एंड इको। ट्रिगर और इको ही बेसिकली वो पिन्स हैं जिनके थ्रू हमें सिग्नल मिलता है जब भी इसके सामने कोई हार्ड ऑब्जेक्ट आता है। हम इसको यूज़ करने के लिए कोडिंग में इसकी लॉजिक सेट करते हैं, जिसमें हम इसको स्पेसिफिक डिस्टेंस देते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट उस डिस्टेंस में इसके करीब आए तो ट्रिगर और इको पिन जो हैं वो ट्रिगर हों और वहाँ से हमें सिग्नल मिले अपने आर्डिनो में। तो इसका जब भी कनेक्शन करना है उसके लिए हमने मेल टू फीमेल वायर्स यूज़ करनी है। हमने इस तरह 4 वायर्स निकाल लेनी है और चारों को एक साथ यहाँ पे इस तरह प्रेस करके इंसर्ट कर देना है। अब फर्दर इसका आगे हम कनेक्शन अपने आर्डिनो में ले सकते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं बज़र या पीज़ो बज़र। जब भी हमें कोई भी आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ साउंड चाहिए होती है या इन द फॉर्म ऑफ बीप चाहिए होती है तब हम बज़र का यूज़ करते हैं। बज़र में भी आप देखें तो 2 लेग्स होती हैं, एक बिगर लेग एक स्मॉलर लेग। जो बिगर लेग है वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होती है और ये बज़र की पॉजिटिव लेग होती है। और जो स्मॉलर लेग है यानी कि बज़र की जो नेगेटिव लेग है वो हमेशा बैटरी के भी नेगेटिव के साथ अटैच होती है। अगर हम आर्डिनो की बात करें तो आर्डिनो में हमेशा जो स्मॉलर लेग है वो GND के ऊपर अटैच होगी और जो बिगर लेग है, जो पॉजिटिव लेग है, उसमें हमेशा हमें आर्डिनो के केस में सिग्नल मिल रहा होगा और वो सिग्नल कौन सा होगा? डिजिटल सिग्नल होगा। तो वो डिजिटल पिन में से किसी भी एक पिन के साथ अटैच हो रही होगी। जो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है इसको बोलते हैं LDR या लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसको फोटो रजिस्टर भी बोला जाता है। इसकी 2 लेग्स होती हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का कोई चक्कर नहीं होता, कोई भी लेग किसी भी टर्मिनल के साथ अटैच हो सकती है। इसको यूज़ किस लिए किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है जब भी हमने रूम में लाइट को डिटेक्ट करना हो कि लाइट की वैल्यू कितनी है। जब भी LDR का यूज़ किया जाएगा इसके साथ हमेशा 10K ओम रजिस्टर का यूज़ किया जाएगा।